टीचर, लॉटरी लगी है क्या जो कैंटीन के काउंटर पर पिछले 10 मिनट से खड़ा है? रोजी आंटी, इसे जल्दी हटाओ, हमें भी खाना ऑर्डर करना है। ये सुनकर दूसरा लड़का बोला, हाँ प्लीज इसे हटाओ, इसके कपड़ों से बदबू भी आ रही है, पता नहीं इसे कॉलेज में एडमिशन क्यों दे दिया। कॉलेज के स्टूडेंट्स जिसके लिए ये बात कर रहे थे वो था सनी। सनी चुपचाप उन्हें सुन रहा था। तभी तीसरा लड़का बोला, अरे बदबू नहीं, ये तो इसका स्पेशल परफ्यूम है, पता नहीं इसके इस परफ्यूम को इसकी गर्लफ्रेंड सोनाली कैसे झेलती होगी। कॉलेज का कचरा किंग सनी। इस बात पर भीड़ में से एक दूसरा लड़का चिल्लाकर बोला, अरे कॉलेज की इतनी हॉट लड़की इस लंगूर के जाल में कैसे फंस गई? अगर इतनी फ्रस्ट्रेशन थी तो हमारे पास आ जाती। उसके इतना कहते ही वे सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। ये सुनकर सनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो अभी चुपचाप खड़ा था। असल में सनी एक गरीब अनाथ लड़का था जो मुंबई के बड़े से कॉलेज में स्कॉलरशिप के भरोसे पढ़ने आया था। वो रोज सुबह कैंटीन से 2 वड़ा पाव खरीदता था। यही उसका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ था। कैंटीन में वड़ा पाव सुबह के वक्त ही मिलता था, लेकिन आज सनी लेट हो गया था, इसलिए वो कैंटीन की मालिक रोजी आंटी से 2 रोटी या ब्रेड देने की रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि आज उसके पास कुछ और खाने के पैसे नहीं थे। तभी रोजी आंटी बोली, सनी मैं तुम्हें आखिर में कुछ खाना दे दूंगी, बदले में टेबल साफ कर देना, लेकिन अभी यहाँ से हट जाओ। रोजी आंटी की बात सुनकर पीछे से एक लड़की ने कहा, सनी बाद में क्यों, अभी तो मेरी गाड़ी साफ कर दे, खाना मैं खिला दूंगी तुझे। उस लड़की की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे और उसे चिढ़ाने के लिए जोर जोर से गाने लगे, कॉलेज का लूजर सनी पर टीचर, कॉलेज का लूजर सनी पर टीचर। इस तरह की बेइज्जती की सनी को आदत पड़ चुकी थी। उसे गुस्सा तो आता, पर वो कुछ कर पाने की हालत में नहीं था। सनी जब अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया तो वो भागकर सीधे बाथरूम की तरफ चला गया। आईने के सामने खड़ा सनी अपने कपड़ों को देखते हुए बड़बड़ाया, क्या सच में मेरे कपड़ों से सोनाली को भी दिक्कत होती होगी? सोचते हुए सनी अपने चेहरे पर पानी मारने लगा, लेकिन फिर वो खुद से बोला, एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं अच्छे कपड़े पहनकर अपनी सोनाली को एक बड़ी सी कार में घुमाऊंगा और शहर के सबसे महंगे शोरूम में शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा। फिर मैं भी देखूंगा कौन मुझ पर और मेरी सोनाली पर उंगली उठाता है। सोचते हुए सनी ने मदद के लिए अपनी गर्लफ्रेंड सोनाली को कॉल में लाना चाहा, लेकिन फिर अपनी किस्मत को कोसते हुए बोला, नहीं, आखिर कब तक मैं सोनाली से मदद लेता रहूंगा? दिया तो आज तक कुछ नहीं है उसे। कहते हुए उसने मायूसी से फोन जेब में रख लिया और फिर खुद से बोला, जेब में पैसे नहीं होंगे तो हर रोज इसी तरह मेरी बेइज्जती होती रहेगी। अब सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकते हैं। कहते हुए सनी सीधे अपने कॉलेज के प्रोफेसर मनोहर माथुर के पास पहुंच गया। सनी ने उनके पास पहुंचकर अपनी आप बीती बताते हुए आखिर में कहा, सर प्लीज सर, जिस तरह रहने के लिए आपने कैंपस में कमरा दिलवा दिया, बस एक आखिरी एहसान और कर दीजिए, कोई काम दिला दीजिए। सनी की बात सुनकर प्रोफेसर माथुर थोड़े हिचकते हुए बोले, सनी अब एक काम तो है, पर अगर उस काम के बारे में अगर किसी को पता चला तो तुम्हारा मजाक बनकर रह जाएगा। इतना सुनते ही सनी तुरंत बोला, सर फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस काम चाहिए। ये सुनकर जब प्रोफेसर ने सनी को काम बताया तो सनी पूरी तरह चौंकते हुए बोला, क्या ये काम करना है? लेकिन ये काम दिन के समय, वो भी सबके सामने? जवाब में प्रोफेसर माथुर बोले, सनी तुम ये काम रात में सबसे छुप कर भी कर सकते हो। ये सुनकर सनी ने हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद सनी माथुर जी का बताया काम करने लगा। कई दिनों के बाद भी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि सनी करता क्या था। एक रात वो अपना काम कर रहा था कि तभी अचानक उसे लाइब्रेरी की जमीन से एक कॉन्डम का खाली पैकेट पड़ा मिला। जैसे ही सनी उसे उठाने वाला था कि तभी वहां किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। सनी ने खिड़की के अंदर देखा तो पाया अंदर उसी की क्लास में पढ़ने वाला रोनित और शीना एक दूसरे को किस कर रहे थे। एकाएक रोनित ने कहा, शीना आर यू श्योर, यहाँ कोई नहीं आएगा? इस पर शीना ने कहा, रोनित बेबी डरो मत, हम दोनों कितनी बार चोरी छुपे लाइब्रेरी में आए हैं, आज तक किसी को पता चला क्या? शीना इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत और हॉट लड़की थी। वो हर महीने में अपना बॉयफ्रेंड बदलती थी और आजकल वो रोनित के साथ थी, लेकिन कॉलेज का हर लड़का शीना की खूबसूरती पर मरता था। उन दोनों की बातें सुनकर सनी ने गहरी सांस ली और वहां से निकलकर लाइब्रेरी के आगे वाले हिस्से की तरफ जाने लगा। उसे पता था कि अब शीना और रोनित के बीच क्या होने वाला है। सनी खुद से बोला, जितनी जल्दी हो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, अगर इन दोनों ने मुझे देख लिया तो
मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहते हुए सनी जा ही रहा था कि तभी अचानक उसके हाथ से सामान नीचे गिर गया, जिसकी आवाज सुनकर रोनित और शीना भी बाहर आ गए। जैसे ही उन दोनों ने सनी को वहां देखा तो रोनित गुस्से में बोला, अबे फटीचर, तू यहाँ क्या कर रहा है? दिखा मुझे, तेरे बैग में क्या है? इस पर सनी ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं है इस बैग में, मुझे जाने दो, मैं तो अपने कमरे में जा रहा था। रोनित ने कहा, अच्छा बेटे, कमरे में जाने का रास्ता लाइब्रेरी से है। जरूर तू लाइब्रेरी से किताबें चोरी करके बाहर बेचता है। स्कॉलरशिप बंद हो गई तो चोरी करने लगा। सनी ने कहा, देखो मुझे चोर मत कहो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दो। कहते हुए सनी रोनित से हाथ छुड़ाकर जाने ही वाला था कि तभी पीछे से शीना ने उसकी गर्दन पर हाथ रखकर कान में फुसफुसाते हुए कहा, सनी बेबी, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें जाने की? थोड़ा मुझसे भी बात कर लो, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। कहते हुए शीना ने सनी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसका बैग छीन लिया। जैसे ही शीना ने सनी का बैग खोलकर देखा तो शीना और रोनित दोनों चौंक गए। शीना ने हैरानी भरी आवाज में कहा, तो ये है सनी तुम्हारा सच? ये करते हो तुम कॉलेज में रात को? अब तुम्हारी असलियत कल पूरे कॉलेज के सामने आएगी और फिर तुम इस कॉलेज से हमेशा के लिए बाहर। ये सुनकर सनी घबरा गया और बोला, नहीं शीना, प्लीज ऐसा मत करना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे काम के बारे में किसी को मत बताना। इस पर शीना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी असलियत किसी को न बताऊं, तो तुम्हें अभी इसी वक्त मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। इस पर सनी घबराते हुए बोला, इच्छा? कैसी इच्छा? जवाब में शीना उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, वो तो तुम्हें पता चल जाएगा सनी, चलो अपनी शर्ट उतारो। इतना कहकर शीना ने सनी के करीब जाकर उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर सनी बुरी तरह चौंकते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो शीना? तुम मुझसे ऐसा काम कैसे करवा सकती हो? जवाब में शीना ने कहा, शर्ट उतारते हो या मैं? ये सुनकर सनी ने अपनी शर्ट उतारी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शीना ने जब रोनित को बताया कि वो सनी से क्या काम करवाना चाहती है तो रोनित ठहाके मारकर हंसने लगा। रोनित ने चिल्लाते हुए कहा, अबे खड़ा ही रहेगा या काम शुरू करेगा? जल्दी से शीना का कहा मान और अपनी शर्ट से उसकी बाइक साफ कर। सनी शर्मिंदगी से सर झुकाकर शीना की महंगी बाइक साफ करने लगा। सनी को पता नहीं था कि रोनित ने चोरी से बाइक साफ करते सनी का वीडियो भी बना लिया है। तभी सनी बोला, आपकी बाइक साफ हो गई है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? अरे रुको भी, इतने अच्छे तरीके से बाइक साफ की है तुमने, अपना इनाम तो लेते जाओ। इतना कहकर शीना ने 500 रुपए के 2 नोट अपने पर्स से निकाले और उन्हें किस करते हुए सनी के हाथ में रख दिए और फिर बोली, ये लो सनी, कल एनुअल फंक्शन पार्टी के लिए अपने लिए अच्छी सी शर्ट खरीद लेना। इतना कहकर वो रोनित के साथ वहां से निकल गई। इधर कॉलेज के गेट पर अचानक एक काले रंग की लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें बैठी बेहद खूबसूरत औरत निकलकर सीधे कॉलेज में जाने लगी। उसे देखते हुए रोनित के साथ खड़ा एक लड़का हैरानी से बोला, अबे देख, क्या खूबसूरत लग रही है, लगता है नई प्रोफेसर। हम लोगों का ठीक है, मगर ये रात में यहाँ क्या करने आई है? तभी रोनित भी हैरान होकर बोला, इतना मत सोच यार, बस दुआ कर ये ब्यूटी प्रोफेसर ही हो। अगर ये यहाँ रही तो रोज कॉलेज आने का मन करेगा। वो दोनों इस बात को सोचकर हंसी रहे थे कि वो औरत रोनित के पास जाते हुए बोली, हाय हैंडसम, मुझे सनी से मिलना है, कहाँ मिलेगा वो? उसके मुंह से सनी का नाम सुनकर रोनित के साथ वहां खड़ा हर कोई हैरान रह गया। तब रोनित हकलाते हुए बोला, सनी तो जेंट्स वॉशरूम की तरफ गया है। इससे पहले रोनित आगे कुछ बोल पाता, वो औरत अपनी जुल्फों को झटकाते हुए मुड़ी और गाना गुनगुनाते हुए जेंट्स वॉशरूम की तरफ जाने लगी। आओ हुजूर तुमको ला ला ला। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इधर वॉशरूम के अंदर खड़ा सनी अपने हालातों को कोस रहा था कि तभी अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत सी औरत को देखकर सनी चौंक गया। तभी आसपास मौजूद लड़के आपस में बात करते हुए बोले, अजीब औरत है, जेंट्स वॉशरूम में आते हुए शर्म ही नहीं आई इसे, वो भी इतनी रात को। कहते हुए वो सारे लड़के वहां से निकल गए। फिर वो औरत मुस्कुराते हुए सनी से बोली, ओह तो तुम हो सनी, जैसा सुना था तुम्हारे बारे में, तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो। अपने सामने खड़ी उस औरत को देख सनी घबरा गया और हकलाती आवाज में बोला, कौन है आप और आपको मेरा नाम कैसे पता और आप जेंट्स टॉयलेट में कैसे चली आई? वो औरत हल्का सा मुस्कुराते हुए सनी के और नजदीक आई और बोली, इन सब बातों का वक्त नहीं है सनी,
बस इतना समझ लो कि आज से तुम्हारी गरीबी खत्म। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम जिस चीज पर भी हाथ रख दो वो तुम्हारी होगी। मगर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस औरत की बात सनी के सर से ऊपर निकल गई, लेकिन फिर उसके मुंह से निकला कैसा काम? जवाब में उस औरत ने सनी को एक नजर ऊपर से नीचे देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक फाइल उसके हाथ में देते हुए कहा, काम तो इस फाइल में लिखा है सनी। अब हमारी अगली मुलाकात तुम्हारी गर्लफ्रेंड सोनाली के बारे में होगी। सोनाली नाम सुनते ही सनी एकदम से चौंकते हुए बोला, सोनाली? उसके बारे में आपको कैसे पता? और क्या है इस फाइल में? मगर उस औरत ने सनी को कोई जवाब नहीं दिया। तभी सनी ने उस फाइल को खोलकर पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। वो हैरानी से बोला, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये नामुमकिन है। आखिर क्या लिखा है उस फाइल में और कैसे जानती है माया सनी की गर्लफ्रेंड सोनाली के बारे में? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम ऐप से। सनी ने फाइल को पढ़ते ही वापस उस औरत को देते हुए कहा, आखिर है कौन आप? और ऐसा सोच भी कैसे सकती है? ये नामुमकिन है। प्लीज इसे लेकर यहाँ से जाइए। इस बात पर औरत ने बड़ी नजाकत के साथ फाइल को लेते हुए जवाब दिया, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तभी सनी ने पूछा, लेकिन आप है कौन? जवाब में उस औरत ने एक मुस्कान पास की और वहां से चली गई। सनी उसे अजीब सी नजरों से देखता रहा। उस औरत के निकलते ही जब सनी बाहर आया तो कई लड़के उसे अजीब सी नजरों से घूर रहे थे, पर वो सबसे नजरें चुराते हुए अपने कमरे में चला आया और बिस्तर पर लेटते हुए मनी मन बड़बड़ाया। वो औरत कौन थी और वो इतना अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना चाहती थी? उसे मेरी गर्लफ्रेंड सोनाली के बारे में कैसे पता? सनी बार बार उसी औरत के बारे में सोचता रहा, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन कॉलेज का एनुअल फंक्शन था। सनी बिल्कुल साधारण कपड़े पहनकर फंक्शन में पहुंच गया, मगर उसकी नजरें भीड़ में यहाँ वहाँ सोनाली को ही ढूंढ रही थी कि तभी रोनित की नजर सनी पर पड़ गई। वो जोर से चिल्लाया, लो हमारे कचरा किंग भी यहाँ फ्री का खाने चले आए। तभी रोनित का दोस्त बोला, खाने दे भाई, भिखारियों को अच्छा खाना कभी कभी मिलता है, कल से फिर कैंटीन का वड़ा पाव ही है। इस पर रोनित सनी को चिल्लाकर बोला, अरे कचरा मास्टर, तुझे तो शीना ने पैसे भी दिए थे कपड़े खरीदने के, फिर आज फटेहाल क्यों घूम रहा है? उसकी बात सुनकर एक स्टूडेंट ने पूछा, ये क्या कह रहे हो रोनित? शीना ने पैसे क्यों दिए सनी को? जवाब में रोनित कुछ कहता उसके पहले ही शीना वहां आ गई और तेज आवाज में बोली, दोस्तों, इस फटीचर का लेटेस्ट कांड देखना चाहोगे? ये सुनते ही सभी जोर से हाँ में चिल्लाए। तब शीना ने बाइक सफाई वाला वीडियो सबके सामने चला दिया। ये देख सभी सनी पर जोर से हंसने लगे और एक साथ चिल्लाने लगे, कॉलेज का लूजर सनी फटीचर। ये आवाजें सनी को तीर की तरह चुभ रही थी। वो वहां से निकलने ही वाला था कि तभी भीड़ के पीछे से एक औरत की आवाज सुनाई पड़ी, क्या कोई बता सकता है कि सनी कहां पर है? रोनित और बाकी लड़के उस औरत को देखते ही पहचान गए। उनमें से एक ने रोनित से कहा, अरे ये तो वही औरत है भाई जो कल रात सनी से मिलने जेंट्स टॉयलेट में जा पहुंची थी। आखिर उस भिखमंगे से इसका क्या लेना देना है? उसकी बात पर ध्यान दिए बिना रोनित उस औरत के नजदीक गया और हंसते हुए बोला, सनी फटीचर, हाँ यही है पार्टी में, पर आपको उससे क्या काम? इस पर वो औरत रौबदार आवाज में बोली, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, आई वॉन्ट ओनली सनी। भीड़ के पीछे खड़े सनी ने जब ये सुना तो वो भी चौंकते हुए आगे आ गया। तभी वो औरत सनी के नजदीक आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, सनी, आखिर कब तक ये बेइज्जती झेलते रहोगे? मेरा ऑफर अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो मेरे साथ। सनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिस औरत को जानता तक नहीं था वो क्यों से अपने साथ चलने को कह रही थी। वो हाथ छुड़ाते हुए जोर से चिल्लाया, है कौन आप? कल भी आप जबरदस्ती जेंट्स टॉयलेट में चली आई, और वो ऑफर? मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं आपके ऑफर को कभी नहीं मानूंगा। लेकिन वो औरत सनी की बात को बीच में काटते हुए बोली, सोनाली, यही नाम है ना तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का? उसी से मिलने आए थे तुम पार्टी में, पर वो नहीं आई। जानते हो क्यों? ये सुनकर सनी एकदम से चौंक पड़ा। तब वो औरत हंसते हुए बोली, कहा था ना कि अगली मुलाकात तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में होगी। फिलहाल तुम इतना जान लो कि मेरा नाम माया है।
तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमसे कहा है ना कि वो इस शहर में नहीं है, चलो मिलवाती हूँ मैं तुम्हें उससे। ये सुनकर सनी को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो बोला, ये क्या कह रही है आप? कहाँ है सोनाली? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? मगर माया कोई जवाब देने के बजाय अपनी कार की तरफ बढ़ी और उसका दरवाजा खोल दिया। सनी बिना कोई सवाल किए उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गया और सोनाली को फोन लगाने लगा, मगर सोनाली का फोन नहीं उठ रहा था। थोड़ी देर बाद कार एक होटल के सामने आकर रुक गई। सनी अभी भी सोनाली का फोन ट्राई कर रहा था। तभी माया सनी की तरफ मुड़कर उसके गालों पर उंगलियां घुमाकर बोली, क्या हुआ? नहीं उठाया ना फोन उसने? उठाएगी भी नहीं। ये सुनकर जैसे ही सनी कार से उतरा, तभी एक डिलीवरी बॉय वहां आकर रुका और माया को एक पार्सल देते हुए बोला, मैडम जैसा आपने कहा था, ये रहा रूम 203 का पार्सल। पार्सल देकर वो डिलीवरी बॉय वहां से निकल गया। तब माया सनी के करीब आई और धीरे से बोली, ये पार्सल इस होटल के 203 नंबर कमरे का है, इसे तुम वहां लेकर जाओ, सोनाली तुम्हें वहीं मिलेगी। सनी ने जैसे ही वो पार्सल देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कॉन्डम? ये क्या बकवास है? तब माया हंसते हुए बोली, ये तो सोनाली ही तुम्हें बता सकती है, जाओ जाकर देख लो, तब तक मैं यही तुम्हारा इंतजार करती हूँ। सनी सीधे होटल के उस कमरे तक पहुंच गया। जैसे ही कमरा नंबर 203 का दरवाजा खुला तो सामने देखकर सनी का मुंह खुला का खुला रह गया। सोनाली छीना सा गाउन पहने उसके सामने खड़ी थी। वो सनी को सामने पाकर बुरी तरह चौंक गई। सनी, तुम यहाँ? लेकिन सनी को जवाब देता उससे पहले अंदर उस कमरे से एक लड़का सोनाली के करीब आते हुए बोला, बेबी ये कचरा छाप भिखारी यहाँ कैसे पहुंचा? तुमने तो कहा था इसे पता नहीं चलेगा। उस लड़के को देखते ही सनी की आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से से बोला, संजय तू क्या कर रहा है यहाँ मेरी सोनाली के साथ? इसका मतलब तुम दोनों? तभी सोनाली सनी को कमरे से बाहर धक्का देते हुए बोली, हाँ सनी, हम दोनों प्यार करती हूँ मैं संजय से। अब सच सामने आ गया है तो मैं कह देती हूँ, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये सुनते ही सनी को धक्का सा लगा। वो मायूसी से बोला, ये क्या कह रही हो तुम सोनाली? हमारा प्यार? उसका क्या सोनाली? सोनाली ने भौंके चढ़ाकर जवाब दिया, हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा। तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, मगर अब ये संजय मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हारे पास था ही क्या सनी? ये सुनकर सनी कुछ नहीं कह पाया। तभी संजय हंसकर बोला, भिखारियों की किस्मत में प्यार नहीं कचरा लिखा होता है सनी, चल निकल यहाँ से। सनी को यूं तो बेइज्जती की आदत पड़ चुकी थी, पर आज अपने प्यार सोनाली के मुंह से ये लफ्ज सुनकर उसका सीना तार तार हो गया था। वो बुरी तरह टूट गया। आंसुओं की धार कब बहकर उसके चेहरे को छू गई उसे पता ही नहीं चला। सनी झुकी नजरें और मायूस सा चेहरा लेकर होटल के बाहर निकल आया और चुपचाप माया की कार में बैठ गया। सनी की आंखों में अब भी आंसू थे। उसे देखकर माया थोड़ा सीरियस टोन में बोली, तो देख लिया तुमने, जिसके पास पैसा ना हो उसे न तो इज्जत नसीब है और न प्यार, लेकिन मेरी शर्त मानोगे और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगे तो इतना पैसा मिलेगा जितना सोच भी नहीं सकते। माया की बात सुनते ही सनी चढ़कर बोला, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतना लिखा है कि आप जो कहेंगी मुझे करना होगा। आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसे आपने न तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है और न मुझे बता रही है? कहते हुए सनी हिचक रहा था। इस पर माया ने सनी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, काम के बारे में बस इतना समझ लो कि तुमसे मैं कुछ भी करवा सकती हूँ। इसका मतलब समझते हो ना? तुम्हें किसी के साथ हम बिस्तर भी होना पड़ सकता है। मैं जो भी काम दूंगी उसे तुम मना नहीं करोगे। अब सनी की हार्ट बीट बढ़ सी गई थी और घबराहट उसके माथे से पसीना बनकर बहने लगी। तभी माया ने उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और उसे समझाते हुए बोली, अच्छी तरह सोच लो, ना तो मुझे जल्दी है और ना ही मैं कोई जोर जबरदस्ती करूंगी। सनी उसकी बात टालते हुए बोला, मुझे कॉलेज लौटना है, देर हो रही है और पता नहीं क्यों मेरे बार बार पूछने पर भी आप अपने बारे में नहीं बता रही हैं। क्यों करवाना चाहती हैं आप मुझसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट? तब माया ने हंसते हुए अपनी बात को टाला और कार आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ, इसका जवाब तभी मिलेगा जब मैं जाऊंगी। फिलहाल तुम सोचो कि जिंदगी भर कॉलेज की गंदगी साफ करनी है
या इन अमीरों से भी अमीर होकर जीना है। इतना कहकर माया सनी को कॉलेज के सामने उतारकर वहां से निकल गई और सनी कंफ्यूजन के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उधर माया ने कुछ दूर पहुंचकर कार रोक दी और किसी से फोन पर बोली, आपने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया मैंने, अब देखना है आगे क्या होता है। उसके इतना कहते ही फोन कट गया और फिर माया वहां से निकल गई। अगली सुबह सनी कैंटीन पहुंचा ही था, तभी कॉलेज की एक स्टूडेंट रवीना भागकर वहां आई और एक्साइटमेंट के साथ वहां मौजूद लोगों से बोली, गाइस, तुमने खबर सुनी? आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक मिस्टर मल्होत्रा अपनी वारिस की तलाश कर रहे हैं और वो जल्दी हमारे कॉलेज में भी आएंगे। रवीना की बात सुनकर रोनित बोला, क्या आरके ग्रुप? ये तो देश का सबसे बड़ा ग्रुप है, बिलियंस में टर्नओवर है उनका। हमने कौन उनका वारिस होगा? सुना है वो किसी मल्होत्रा को ही अपना वारिस बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वहां से कई किलोमीटर दूर आरके ग्रुप के बड़े से आलीशान बंगले के अंदर एक कमरे में बैठी खूबसूरत सी लड़की अपने हाथ में लिए लेटर को गुस्से से फाड़ते हुए बोली, नहीं, आखिर कौन है ये सनी? क्यों मेरे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है ये? इतना कहते हुए उठ खड़ी हुई और फिर से बोली, मैं भी तो जानूं आखिर तुम हो कौन? मेरे रास्ते में आने की तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी सनी। मैं आ रही हूं तुमसे मिलने। आखिर कौन है ये लड़की और क्या दुश्मनी है इसकी सनी से? आखिर सनी को किस लड़की के साथ गलत संबंध बनाने को कह रही थी माया? माया के बाद किसी अनजान लड़की के रूप में जहां एक तरफ सनी की जिंदगी में नया तूफान आने वाला था, तो वहीं दूसरे दिन सनी कॉलेज के कैंपस में टहल ही रहा था कि तभी अचानक आसमान में जोरदार शोर हुआ, मानो जैसे कई सारे बादल एक साथ फटने लगे हों। और फिर सनी ने देखा एक हेलीकॉप्टर कॉलेज कैंपस में उतर रहा था। इस आवाज को सुनकर कॉलेज में मौजूद सभी लोग ग्राउंड में जमा हो गए। अचानक हेलीकॉप्टर से 4 लोग उतरे। दिखने में वो सभी बॉडीगार्ड से लग रहे थे। उनके बाद वही लड़की हेलीकॉप्टर से उतरी जो आरके हाउस के अंदर थी। वो लोगों की भीड़ के बीच आकर बोली, मैं जेनिफर हूँ और यहाँ सनी नाम के लड़के से मिलने आई हूँ। तुम में से जो भी सनी हो वो सामने आए। उस खूबसूरत सी लड़की के मुंह से सनी का नाम सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो गए। तभी कोई भीड़ में से बोला, लगता है हमारा कचरा किंग ने कोई बड़ा कांड कर दिया, तभी तो ये लड़की अपने बॉडीगार्ड के साथ यहाँ आई है। भीड़ के बीच खड़ा सनी अपना नाम सुनते ही बुरी तरह से घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि ये लोग उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। जब काफी देर तक सनी बाहर नहीं आया, तब मोंटी नाम का बॉडीगार्ड चिल्लाया, जेनिफर मैडम का टाइम बर्बाद मत करो। ये देश के मशहूर लीडिंग बिजनेस ब्रांड आरके ग्रुप के मालिक के रिश्तेदार हैं। सनी, सामने आओ। उसकी डरावनी आवाज सुनकर कुछ स्टूडेंट्स ने सनी को आगे की ओर धक्का दे दिया। तब उसे देखते ही मोंटी बोला, तो यही सनी है। इतना सुनते ही जेनिफर ने सनी को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरा और जोर से हंसने लगी। फिर अचानक बोली, तुम जैसा टीचर, उन्होंने तुम्हें चुना है, वो भी मेरे खिलाफ, पर तुम तो शक्ल से ही भिखारी लगते हो। जेनिफर की ये बात सुन सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे। तभी जेनिफर दोबारा बोली, भिखारी नहीं, भिखारी से भी कई गुजरे लगते हो। मोंटी, हटाओ इसे यहाँ से। सनी को समझ नहीं आया कि ये लड़की उससे क्यों मिलने आई है और अब उसकी बेइज्जती क्यों कर रही है। लेकिन एक बार फिर बेइज्जत हुआ सनी चुपचाप वहां से निकलने लगा। तभी जेनिफर जोर से चिल्लाई, एक मिनट मोंटी, क्यों ना हम इसे अपने साथ ही ले चले? जब ये यहाँ होगा ही नहीं तो कौन आएगा मेरे रास्ते में? इतना सुनना ही था कि तभी सनी जोर से चिल्लाया, आखिर किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? मेरी मर्जी के बगैर तुम लोग मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। सनी ने यह कहा ही था कि तभी मोंटी ने बाकी गार्ड्स को इशारा किया और उन सभी ने सनी को पकड़ लिया। सनी जोर से चिल्लाया, छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज कोई हेल्प करो। जेनिफर के गार्ड्स ने कॉलेज के सभी लोगों के सामने सनी को जबरदस्ती हेलीकॉप्टर में बिठा लिया। वो चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि कोई भी आरके ग्रुप से पंगा लेना नहीं चाहता था। करीब 2 घंटे बाद हेलीकॉप्टर एक बड़े से ग्राउंड में लैंड हुआ। देखने में वो जगह कोई फैक्ट्री की तरह थी। एकाएक जेनिफर हेलीकॉप्टर से बाहर आते हुए बॉडीगार्ड मोंटी से बोली, मोंटी, जब तक सब ठीक ना हो जाए इस भिखारी को यहीं रखो। कहते हुए जैसे ही जेनिफर वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी,
तभी अचानक धूल का एक बड़ा गुबार उठा और एक साथ कई सारी महंगी गाड़ियां वहां आकर रुक गई। उन गाड़ियों को देख जितनी हैरान जेनिफर थी, उतना ही हैरान सनी भी था। लेकिन तभी अचानक गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से ठीक जेनिफर के बॉडीगार्ड की तरह कई लोग उतरे और फिर सबसे आगे खड़ी गाड़ी का दरवाजा खुला। फिर उसमें से जो उतरा उसे देख सनी और जेनिफर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कोई और नहीं, माया थी। आज माया के होठों पर गाने की गुनगुनाहट नहीं, बल्कि एक गुस्सा था। जेनिफर ने उसे देखकर पूछा, माया, आप यहाँ क्यों आई है? ऐसा लग रहा था जैसे जेनिफर माया से डर रही हो। तभी माया आगे आई और गार्ड से सनी को छुड़ाते हुए बोली, जेनिफर, सनी को इस तरह यहाँ लाकर आपने बड़ी भूल कर दी। अगर साहब जी को पता चला तो आप जानती हैं क्या हो सकता है। मैं सनी को यहाँ से ले जा रही हूँ, बदले में ये बात हमारे बीच ही रहेगी और इसके लिए मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहते हुए माया जेनिफर को दूसरी तरफ ले गई और कुछ बातें करने लगी। जेनिफर और माया में क्या बात हो रही थी, सनी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर बाद माया सनी को लेकर वहां से निकल गई। तब कार के अंदर सनी चिढ़कर बोला, आखिर चल क्या रहा है यहाँ? आप कुछ बताएंगे मुझे कि आप कौन है? वो लड़की कौन है? सब के सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? इतना सुनना ही था कि माया ने सनी की ओर देखकर कहा, सनी, अब तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना ही होगा। यहाँ से तुम कॉलेज नहीं बल्कि मेरे साथ चलोगे। ये सुनते ही सनी ने घबराते हुए कहा, नहीं, मैं किसी के साथ रात गुजार कर अपना कैरेक्टर नहीं गिरा सकता, ये सही नहीं है। माया ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, कौन से जमाने में जी रहे हो सनी? सोनाली ने पैसों की खातिर तुम्हें छोड़ दिया और संजय के पास चली गई। क्या वो कैरेक्टरलेस नहीं है? लड़की पैसे के लिए बॉयफ्रेंड बदले तो प्यार, और लड़का वही करे तो कैरेक्टरलेस। ये कहाँ का नियम है सनी? माया की बात सुनकर सनी सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर एक गुस्सा नजर आने लगा। तभी माया ने फिर कहा, सच तो ये है कि दुनिया दौलत को सलाम करती है। मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे पास पैसा, रुतबा, सब कुछ होगा। सनी ने अपना सर झुका लिया और सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये सब मुझसे नहीं होगा। अगले ही पल उसके माथे से पसीना आने लगा और वो माया से बोला, गाड़ी रोकिए, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज गाड़ी रोकिए। माया ने गाड़ी रोकी और सनी उतरते हुए बोला, सॉरी माया, ये मुझसे नहीं होगा। सनी वहां से मुड़ा और आगे जाने लगा। कुछ दूर जाते ही उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कितना प्यार करता था वो सोनाली को, हर शाम उसके साथ वक्त गुजारता था। लेकिन फिर एक दिन वैसी ही शाम में उसने संजय और सोनाली को एक साथ, उफ। ये सोचते ही सनी की मुट्ठियां भिज गई और वो पलटकर माया से बोला, बताइए क्या करना होगा मुझे? कब, कहां, किसके साथ रात गुजारनी है? उस दिन के बाद सनी फिर किसी को नहीं दिखा। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया। किसी को परवाह नहीं थी कि सनी कहाँ है। सबको लगा अब सनी कभी भी नहीं लौटेगा। लेकिन फिर एक दिन सनी कॉलेज लौट आया। सभी ये जानने के लिए बेताब थे कि आखिर हुआ क्या। लेकिन सनी सबसे एक ही बात कह रहा था, देखिए, 7 दिन पहले मैं बेहोश हुआ था और 7 दिन बाद अपने कमरे में मेरी आंख खुली। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ मेरे साथ। तभी भीड़ में कोई बोला, लगता है सनी जेनिफर से भी सहा नहीं गया, तभी तो वापस छोड़ गई उसे। ये सुनकर एक और आवाज आई, वैसे मैं होता तो इतनी बेइज्जती के बाद यहाँ कभी नहीं लौटता, लेकिन ये भिखारी तो बेशर्म भी है। सभी सनी का मजाक बना रहे थे। तभी वहां सिमरन नाम की एक लड़की आई जो सनी की ही क्लासमेट थी। सिमरन सभी लड़कों की तरफ देखकर जोर से चिल्लाई, बस भी करो सभी, अब अगर किसी ने कुछ भी कहा तो मैं प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। अकेला छोड़ दो सनी को। इतना सुनते ही सभी लोग चुप हो गए। सनी वहां से निकलकर अपने कमरे की ओर जाने लगा। एकाएक पीछे से सिमरन उसे रोकते हुए बोली, सनी, सबकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज रुको। पता नहीं तुम मुझे जानते हो या नहीं, मगर मैं भी तुम्हारे क्लास में हूँ। कितने दिनों से देख रही हूँ ये लोग तुम्हारी बेइज्जती किए जा रहे हैं, मगर अब तुम्हें जवाब देना सीखना होगा सनी। ये सुनकर सनी के कदम एक पल को थम गए। आज पहली बार इस कॉलेज में उससे किसी ने इस तरह से बात की थी। सिमरन उसके पास आकर बोली, सनी, तुम्हें मजबूत बनना होगा, लेकिन जो हुआ अभी उन बातों को भुला दो। कल मेरे फार्म हाउस में पार्टी है, मैं चाहती हूँ तुम भी आओ उस पार्टी में। मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी, तैयार रहना।
ये सुनकर सनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे पार्टी में इनवाइट किया था। लेकिन कुछ देर सोचकर सनी बोला, नहीं सिमरन, मैं नहीं आऊंगा। सिमरन कुछ कह पाती उससे पहले सनी अपने कमरे की तरफ चला गया। अगली सुबह सनी नींद से जागा भी नहीं था कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही सनी ने दरवाजा खोला तो सामने सिमरन खड़ी थी। वो मुस्कुराकर बोली, मैंने कहा था ना मैं लेने आऊंगी तुम्हें, चलो चले, और हाँ तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। कहते हुए उसने एक बैग सनी के हाथ में रख दिया। जैसे ही सनी ने गिफ्ट खोलकर देखा तो वो चौंक गया। तभी सिमरन बोली, मैंने देखा था सनी, तुम्हारा बैग फट चुका था, इसलिए मैं ये नया बैग ले आई। ये सुनकर सनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। पहले तो वो इस पार्टी में नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब वो सिमरन के एफर्ट्स को मना नहीं कर पाया। शाम होते होते सनी, सिमरन और उसकी दोस्त के साथ सिमरन के खंडाला वाले फार्म हाउस पर पहुंच गए। जैसे ही सनी की एंट्री उस पार्टी में हुई तो अचानक सबका मूड खराब हो गया। शीना सिमरन की ओर देखकर बोली, ये क्या बकवास है सिमरन, इस फटीचर को ही पार्टी में बुलाना था तो हमें क्यों बुलाया? स्टैंडर्ड नाम की भी कोई चीज होती है। साथ ही रोनित भी सनी के आगे आकर बोला, देखा दोस्तों, जब सोनाली ने इसे लात मार दी तो इसने सिमरन को फंसा लिया। लगता है सफाई से पैसे कम मिल रहे होंगे इसे। अब तो सिमरन ही इसे पालेगी। अब ये बनेगा सिमरन का प्यारा बेबी सनी। इतना सुनते ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी सनी जोर से चिल्लाया, बस बहुत हुआ रोनित, मेरे काम का मजाक उड़ाना बंद करो। खुद को देखो, सब कुछ होते हुए भी तुम हर साल फेल होते आए हो। सनी का ये रूप देखकर सभी चौंक से गए। ये बात रोनित से सही न गई। उसने सनी को जोर से धक्का मारा, जिससे सनी जमीन पर गिर पड़ा। तभी रोनित उसे घसीटते हुए हॉल के बीच लाकर बोला, सिमरन से दोस्ती करके अपनी औकात भूल गया तू? जानता भी है मैं कौन हूँ? 10 फैक्ट्री है मेरे पापा की, और तू सिर्फ गंदी नाली का कीड़ा ही रहेगा। ये कहकर रोनित सनी को मारने ही वाला था कि तभी पार्टी हॉल का दरवाजा तेजी से खुला और सूट पहने एक आदमी अंदर आते हुए चिल्लाया, सनी सर, किसकी हिम्मत हुई यहाँ सनी सर से बदतमीजी करने की? ये सुनते ही सबने दरवाजे की ओर देखा तो सबके होश उड़ गए। तभी रोनित दरवाजे पर खड़े आदमी को देखकर हैरानी से बोला, सर आप यहाँ, और आप इस भिखारी को सर क्यों कह रहे हैं? वो आदमी भागकर सनी को उठाते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी। सॉरी सनी सर, इस रोनित की क्या सजा है, तुरंत बताइए मुझे। तब सनी उठा और अपनी कॉलर ठीक करते हुए बोला, इंसान की शराफत को ललकारना ठीक नहीं है रोनित। अब तक तुम सबने फटीचर सनी को देखा है, लेकिन अब सभी अमीर सनी को देखेंगे। 10 फैक्ट्रीज पर घमंड तब करोगे जब वो बचेंगी। ये सुनते ही सभी लोग चौंक गए। तभी उस आदमी ने सनी का इशारा समझकर एक फोन किया और अगले 5 मिनट बाद रोनित का फोन बजा। जैसे ही रोनित ने फोन उठाया वो पूरी तरह से चौंक कर बोला, क्या हमारे सारे इन्वेस्टर अपना पैसा वापस मांग रहे हैं? इससे तो हमारी सारी फैक्ट्रियां बर्बाद हो जाएंगी, हम सड़क पर आ जाएंगे। इतना कहते हुए रोनित ने घबराकर सनी की तरफ देखा। आखिर ये सब तुमने किया कैसे? हो कौन तुम मेरा पूरा बिजनेस कैसे बर्बाद कर सकते हो? आखिर 7 दिनों के अंदर सनी के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो बन गया इतना अमीर? और कौन है मिस्टर शर्मा जो सनी को सर कह रहे थे? रोनित की हालत देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे और तभी सनी ने कहा, मैं नहीं रोनित, तुम्हारे घमंड ने तुम्हें बर्बाद किया है। इधर सनी के तेवर देखकर सब लोग और भी हैरान हो गए। तभी रोनित आगे आया और सनी को घूरते हुए उसके पीछे खड़े आदमी से बोला, मिस्टर शर्मा, आप तो बिजनेस लॉबी के जाने माने नाम हैं, आप इसे सर क्यों बोल रहे हैं? इस पर सनी के पीछे खड़े मिस्टर शर्मा बोले, चुप करो तुम, सनी सर को जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। चलिए सर, कोई आपका वेट कर रहा है। ये सुनकर सनी ने एक पल को सिमरन की ओर देखा और साधारण लहजे में बोला, सॉरी सिमरन, मैं तुम्हारी पार्टी खराब करना नहीं चाहता था, पर अब मुझे जाना होगा। उसकी बात सुनते ही सिमरन ने कहना चाहा, सनी सुनो तो, लेकिन सनी उसकी बात को सुने बिना दरवाजे की ओर बढ़ गया। वहीं मिस्टर शर्मा भी उसके पीछे चल दिए। तभी एक कार वहां आकर रुकी और वो दोनों उस कार में वहां से निकल गए। उनके पीछे खड़े सभी लोगों का मुंह अभी भी हैरानी से खुला था। कुछ दूर चलने के बाद कार अचानक रुकी। तभी सनी ने देखा माया पहले से वहां मौजूद थी। उन दोनों के आते ही माया बोली, थैंक यू मिस्टर शर्मा, मेरे कहने पर यहाँ आने के लिए।
यू मे गो नाउ। मिस्टर शर्मा के जाते ही माया मुस्कुराई और सनी के गले में हाथ डालकर नशीली आवाज में बोली, देखा, तुम्हारे एक इशारे पर मैंने तुम्हारा काम कर दिया। उन 7 दिनों के अंदर हमारे बीच क्या क्या हुआ वो तो तुम्हें याद होगा ही ना, इसलिए अपनी तरफ से शुरुआत कर दी है मैंने। चले। माया की बात सुनकर सनी उसकी कार में बैठ गया। तभी माया ने अपने बैग से एक कार्ड निकालकर सनी को देते हुए कहा, फिलहाल ये कार्ड रखो, इस कार्ड में इतना पैसा है कि तुम्हें कभी कम नहीं पड़ेगा। कार्ड देखते ही सनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर सनी ने माया से पूछा, आप इतना कुछ कर रही हैं मेरे लिए, मगर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि वो लड़की है कौन जिसके साथ मुझे रात गुजारनी है। सनी की बात सुनते ही माया मुस्कुराते हुए बोली, लगता है बड़ी जल्दी है तुम्हें, क्या हुआ, खत्म हो गई सारी शराफत? माया की बात सुनकर सनी ने अपना सर झुका लिया, लेकिन फिर अगले ही पल बोला, आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं और मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हैं? ये सुनते ही माया का चेहरा काफी सीरियस हो गया। फिर वो बोली, मैंने कहा था ना, मेरे बारे में तभी जान पाओगे जब मैं चाहूंगी। कहते हुए माया ने कार आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद माया ने कार रोकते हुए कहा, फिलहाल तुम अपने हॉस्टल में जाओ सनी, जल्द ही हमारी अगली मुलाकात होगी। उसकी बात सुनकर सनी ने हाँ में सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। फिर माया ने मुस्कुराते हुए कार आगे बढ़ा दी। अगले दिन जब सनी कॉलेज पहुंचा तो सबकी नजर सनी पर ही थी। उसे देखते ही रोनित बोला, मेरे पापा को इसने सड़क पर ला दिया, आखिर इस भिखारी के पास इतनी पावर आई कहां से? तब रोनित के जवाब में शीना दांत पीसकर बोली, ये राज जरूर इसके गायब होने से जुड़ा है। जेनिफर जो उस दिन इसे ले गई थी, कहीं वही तो नहीं इसके पीछे? हालांकि पूरे कॉलेज को यही लग रहा था कि सनी जेनिफर के साथ गया था, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि माया वहां से उसे अपने साथ ले गई थी। उनकी बात को वहां से थोड़ी दूर मौजूद सनी बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया और बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। तभी रोनित शीना से बोला, इस पर नजर रखनी होगी, बस थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे इसकी असलियत बाहर आ जाएगी। बदला तो मैं इससे लेकर रहूंगा। इतना कहकर रोनित शीना को कुछ समझाने लगा। इधर दूसरी तरफ सनी कॉलेज से बाहर निकला ही था कि तभी उसके मोबाइल पर माया का कॉल आया, शाम को ब्लू नाइट बार पहुंच जाना, वहां एक सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है। सनी ने माया से कुछ कहना चाहा, मगर माया ने फोन कट कर दिया। कुछ सोचकर सनी बड़बड़ाते हुए बोला, सरप्राइज? आखिर नाइट बार में मेरे लिए क्या सरप्राइज हो सकता है? सनी ने बहुत दिमाग दौड़ाया, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। शाम होते ही सनी सूट पहने एक महंगी कार से बार के सामने आकर रुका, मगर उसे ये नहीं पता था कि इस बार में उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड सोनाली और उसका बॉयफ्रेंड संजय पहले ही आ चुके हैं। बाहर खड़ी सोनाली सनी को देखते ही चौंक पड़ी। वो संजय से हैरानी में बोली, अरे इसे क्या हुआ? इसके पास ये महंगे सूट, ये गाड़ी कहां से आ गई? जवाब में संजय ने सनी को इग्नोर किया और सोनाली को अंदर ले जाते हुए बोला, चलो ना सोनाली, लगता है ये भिखारी अपनी गरीबी छिपाने के लिए अब भाड़े पर गाड़ी लेने लगा है। फिर संजय सोनाली को अंदर ले गया और उसके साथ डांस करने लगा। जैसे सनी अंदर आया तो उसकी नजर डांस कर रहे सोनाली और संजय पर पड़ी। सोनाली और संजय को अचानक इस तरह एक साथ देखते ही सनी का दिल जोरों से धड़क उठा। उसकी आंखों के सामने सोनाली के साथ बिताए पल याद आने लगे। लेकिन अगले ही पल संजय सनी को दिखाने के लिए सोनाली के साथ कुछ ज्यादा ही इंटीमेट होने लगा। ऐसा करते हुए संजय ने सनी को एक स्माइल पास की, जैसे वो सनी को चिढ़ा रहा हो। फिर संजय ने सोनाली से कहा, बेबी कब तक हम यहाँ रहेंगे? मुझे होटल के कमरे में चलना है। सनी उनकी बातें आराम से सुन पा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। लेकिन तभी संजय ने सोनाली के कमर में हाथ डाला और उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, देखो तो वो तुम्हारा पुराना आशिक कैसे हमें देख रहा है। सोनाली ने जैसे ही पलट कर देखा तो सनी ने अपनी नजरें घुमा ली। लेकिन तभी सोनाली सनी को सुनाते हुए बोली, कुछ भिखारी यहाँ किसी तरह हाथ हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि नाइट बार में एक गर्लफ्रेंड की जरूरत भी होती है। ये तो इस मामले में भी भिखारी ही है। उनकी बातें जब सनी से बर्दाश्त नहीं हो पाई तो वो दूसरी तरफ चला गया। लेकिन वहां उसे फिर से झटका लगा, क्योंकि थोड़ी दूर पर ही सिमरन अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। सनी सब कुछ भुलाकर सिमरन को एकटक देखने लगा। तभी संजय सनी के पीछे आते हुए बोला, कितनी कमाल लग रही है ना, सच में जी करता है कि सीधे बेडरूम में ले जाऊं।
इतना सुनते ही सनी को गुस्सा आ गया और वो संजय को घूरते हुए बोला, दिमाग गंदा है तो जुबान तो साफ रखा कर संजय, हर लड़की सोनाली नहीं होती, सिमरन एक अच्छी लड़की है। सनी की बात से संजय चिढ़ गया, फिर गुस्से से बोला, हर लड़की सिर्फ पैसों से प्यार करती है, मैं जब चाहूं सिमरन को अपने बेडरूम तक ला सकता हूं। अब तक सिमरन कहीं जा चुकी थी। तभी संजय ने कहा, तो क्यों ना हम एक काम करें, 1 महीने का टाइम है हमारे पास, इसी बीच तुम और मैं सिमरन को अपने बेड तक लाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं दौलत जीतता है या तुम्हारा प्यार। अब तक वहां सोनाली भी आ चुकी थी। उसे देखकर सनी कुछ कहने ही वाला था कि तभी सोनाली ने कहा, मेरी तरफ मत देखो, संजय अगर सिमरन को अपने बेडरूम तक ले जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सनी। इससे पहले कि वे लोग कुछ और बोलते, सनी वहां से बाहर निकलते हुए बोला, अच्छा हुआ मेरा ब्रेकअप हो गया तुझसे, तुझ जैसी गर्लफ्रेंड होने से अच्छा अकेला होना है। सनी की बात संजय ने सुन ली थी। उसने अगले ही पल सनी को जोर से धक्का देते हुए कहा, औकात क्या है तेरी सनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई सोनाली के बारे में ऐसा कहने की? भाड़े के कपड़े पहन लेने से तुझे लगा कि तू अमीर हो गया? संजय के धक्के से सनी जमीन पर गिर पड़ा। तभी संजय ने वाइन की गिलास उठाई और उसमें मौजूद सारी वाइन सनी के चेहरे पर फेंक दी। फिर चिल्लाते हुए बोला, ये है तेरी औकात, समझा? कहते हुए संजय ने सनी को कॉलर से पकड़ा और बार के दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया। बाहर के लोग सनी पर हंस रहे थे और सनी उन्हें कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। कुछ देर बाद सनी वहां से उठा और मायूस सा होते हुए सड़क की तरफ बढ़ गया। तभी उसके बगल में कार आकर रुकी। सनी ने देखा तो उसके अंदर माया बैठी हुई थी। माया ने दरवाजा खोला तो सनी उसके बगल में जाकर बैठ गया। तभी माया ने उससे कहा, तुम काम पूछ रहे थे ना कि किस लड़की को अपने आगोश में लेना है, तो अब तुम सिमरन को अपने प्यार के दम पर अपने बेडरूम तक लेकर जाओगे। ये सुनते ही सनी का दिल जोरों से धड़क उठा। वो हकलाते हुए बोला, ये आप क्या कह रही हैं? सिमरन के साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। माया ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना कहना जारी रखा, संजय की नीयत उस पर खराब हो चुकी है, अब वो कुछ भी करके सिमरन को अपने बेडरूम तक ला कर ही रहेगा। इससे पहले कि संजय उसे हासिल कर ले, तुम्हें ये काम करना होगा। माया की बात सुनकर सनी एक पल सोच में पड़ गया और फिर बोला, सिमरन को संजय से बचाने के लिए मैं आपकी बात मानने को रेडी हूं माया, बताइए कैसे और क्या करना होगा मुझे। सनी के इतना कहते ही माया उसे कुछ समझाने लगी। जब उसने अपनी बात पूरी कर ली तो कार आगे बढ़ाते हुए बोली, जाओ सनी, टारगेट तुम्हारा वेट कर रहा है। आखिर क्या बताया है माया ने सनी को? क्या सच में संजय सिमरन को अपने बेडरूम तक लाने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। माया के वहां से जाने के बाद सनी अपने कमरे की तरफ निकल गया। अगली सुबह वो जब कॉलेज पहुंचा तो कैंटीन के अंदर संजय और सिमरन को एक साथ बैठा देख चौंक पड़ा। संजय ने सिमरन का हाथ पकड़ रखा था। तभी संजय की नजर सनी पर पड़ गई और उसने आवाज देते हुए कहा, सनी प्लीज यहाँ ना, हमें कुछ बात करनी है। ये सुनते ही सनी हैरान रह गया, क्योंकि आज पहली बार कॉलेज में बिना ताने मारे संजय ने उससे बात की थी। वहां बैठे रोनित, शीना और सोनाली ने जब सनी को देखा तो मुस्कुराने लगे। सनी जैसे ही उनके पास पहुंचा तो संजय ने कहा, सनी वी आर वेरी सॉरी, आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भुला दो। सिमरन के सामने ही हम सब ने ये फैसला किया है कि कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। संजय ने इतना कहा था कि तभी रोनित और शीना ने भी उसे सॉरी कहा। अचानक हुए इस बदलाव से सनी हैरान रह गया। उसने पूछा, ये सब अचानक ही कैसे हो गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। इस पर सिमरन ने कहा, ज्यादा मत सोचो सनी, मेरे बात करने के बाद सब कुछ ठीक हो चुका है, हम सब मिलकर रहेंगे। सनी इस बात से खुश हो गया और उनके बगल ही बैठ गया तो संजय के ऑर्डर पर उसके लिए कॉफी भी आ गई। लेकिन तभी सिमरन वॉशरूम की तरफ चली गई और उसके जाते ही रोनित ने सनी पर हंसते हुए कहा, क्यों रे भिखारी, तुझे क्या लगा कि हम सच में तुझसे माफी मांग रहे हैं और इसीलिए तू हमारे साथ बैठने के काबिल हो गया? ये सुनकर सनी हैरान रह गया। रोनित की बात पर शीना, सोनाली और संजय भी हंसने लगे। फिर संजय ने सनी के पास जाकर कहा, ये सब बस सिमरन को अपने बेडरूम तक ले जाने का एक प्लान है। ऐसा गेम खेलूंगा कि तू खुद सिमरन को मेरे बेड तक जोड़ेगा। ये देख, मैंने बेडरूम भी बुक कर लिया है। कहते हुए संजय मोबाइल से सनी को बेडरूम की फोटो दिखाने लगा। फिर उसके कान में बोला, वैसे सिमरन तो सोनाली से भी हॉट है, तू चाहे तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं।
सोनाली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तुझे मेरे रास्ते से हटना होगा। तभी सनी गुस्से से संजय का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, कितना घटिया इंसान है तू, अपनी ही गर्लफ्रेंड का सौदा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? छी। इतना कहना था कि तभी संजय ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलकर गिड़गिड़ा पड़ा। सनी, ये तुम क्या कह रहे हो? हम तो बस सब कुछ बुलाना चाहते हैं और तुम चाहते ही नहीं कि हम सब मिलकर रहें। संजय के इस तरह रंग बदलने से सनी चौंक पड़ा और तभी दरवाजे पर खड़ी सिमरन की आवाज गूंजी, सनी, ये क्या बदतमीजी है? संजय अगर सुधर चुका है तो तुम उसका फायदा उठाना चाहते हो? अब सनी को समझ में आया कि संजय ने अपना रंग क्यों बदला था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, रोनित ने कहा, हम तो बस सनी से ये कह रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है तो क्लास के प्रोजेक्ट पर हमारी हेल्प कर दो। लेकिन सनी इस पर गुस्सा हो गया और बोल रहा है कि वो कुछ नहीं भूला और पिछली बातों का बदला लेकर रहेगा। ये सुनते ही सिमरन सनी को गुस्से में घूरने लगी, फिर अपना बैग उठाते हुए बोली, मैं ही गलत थी, शायद तुम चाहते नहीं कि हम सब एक साथ रहें। अगले ही पल सिमरन गुस्से से वहां से बाहर निकल गई। सनी उसे समझाने के लिए निकल गई। सनी वहां दौड़ते हुए आया और सिमरन की कार को जाता हुआ देखता रहा। कुछ देर बाद मायूस होकर सनी वहां मुड़ा ही था कि तभी अचानक वो एक बूढ़े आदमी से टकरा गया। सनी के मुंह से हड़बड़ी में निकला, सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं? इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन अगले ही पल वो आदमी सनी को घूरते हुए बोला, तुम सनी हो ना? उस बूढ़े आदमी के मुंह से अपना नाम सुनकर सनी चौंक पड़ा। उसके मुंह से निकला, कौन है आप और मुझे कैसे जानते हैं? उस आदमी ने सनी के गले में पड़े लॉकेट को देखते हुए कहा, कितने दिनों से ढूंढ रहा था तुम्हें। ठीक ऐसा ही लॉकेट था उसके गले में जब मानवी मुझे मिली थी। मानवी को तो जानते ही हो ना? मानवी नाम सुनते ही सनी का चेहरा बनने बिगड़ने लगा। वो अपने लॉकेट को देखकर बचपन की यादों में चला गया और फिर बोला, हाँ, मैंने बचपन में अपनी बहन मानवी को दिया था ऐसा लॉकेट। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम बलवंत सिंह है, मैंने मानवी को बेटी की तरह पाला है। लेकिन कहते हुए बलवंत के माथे पर शिकन आ गई। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसका फोन बजा। फोन उठाते ही वो घबरा कर बोला, क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं वहां पहुंच रहा हूं। कहते हुए उसने फोन रखा और जल्दबाजी में वहां से निकलते हुए बोला, मुझे बहुत अर्जेंट काम आ पड़ा है, अभी मुझे जाना होगा। सनी ने आगे कहना चाहा, अरे सुनिए तो, आप मेरी बहन के बारे में बिना कुछ बताए नहीं जा सकते। चिल्लाते हुए सनी उसके पीछे दौड़ा, मगर तभी बलवंत सामने खड़ी कार में बैठकर वहां से निकल गया। इन सब बातों को वहां थोड़ी दूर पर खड़ी एक कार के अंदर बैठी माया बड़े ध्यान से नोटिस कर रही थी। अगले ही पल सनी की नजर उस पर पड़ गई। माया, ये यहाँ पर क्या कर रही है? कुछ सोचकर सनी उसकी कार की तरफ बढ़ गया। उसके पास पहुंचते ही माया ने कार का दरवाजा खोल दिया। सनी अंदर बैठते हुए बोला, आप मुझ पर नजर रख रही हैं? जवाब में माया ने कहा, जब मेरे बारे में जान जाओगे तो ऐसे सवाल नहीं पूछोगे सनी। एनीवे, सिमरन तो तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है और संजय उसके करीब आ रहा है। ये सब क्या है? माया की बात सुनकर सनी खामोश हो गया, फिर थोड़े संकोच में बोला, संजय गलत रास्ता अपना रहा है और मैं कोई गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा माया। इतना कहना था कि माया चिढ़ते हुए बोली, तो फिर मेरे साथ रात गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही सनी चिल्लाते हुए बोला, और ये क्या बकवास है? आखिर आप चाहती क्या हैं? जवाब में माया ने उसके चेहरे पर हाथ फिराते हुए कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि सिमरन को तुम अपने बेडरूम तक लेकर जाओ और वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए कि मेरे साथ एक रात गुजार लो, और ये काम तुम्हें ही करना होगा। सनी अब खामोश हो चुका था। तभी माया ने कहा, बलवंत सिंह तुम्हारी बहन के बारे में बता रहा था ना? वो सिटी हॉस्पिटल में है, जाओ जाकर मिल लो। ये लो मेरी कार की चाबी। कहते हुए माया ने चाबी उसके हाथ में दे दी। सनी ये सोचकर हैरान था कि माया इतना कुछ कैसे जानती है, लेकिन तभी माया ने कहा, जाओ, अपनी बहन से नहीं मिलना क्या?
एक पल को सनी हड़बड़ा गया, लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचते ही वो कार लेकर सिटी हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही सनी सिटी हॉस्पिटल पहुंचा तो बलवंत सिंह उसे सामने ही मिल गए। उन्हें देखते ही सनी ने पूछा, मानवी को क्या हुआ अंकल? जवाब में बलवंत सिंह ने कहा, उसे बचपन से ही एक बीमारी है सनी, जिसका इलाज चल रहा है, वो अंदर है। इतना सुनते ही सनी अंदर की तरफ भागा। एक बेड पर मानवी का इलाज चल रहा था और वो अभी होश में नहीं थी। उसे देखते ही सनी की आंखों में आंसू आ गए। आज इतने सालों बाद वो बहन से मिला भी तो इस हालत में। सनी उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी डॉक्टर ने कहा, अभी इनसे कोई नहीं मिल सकता, प्लीज आप बाहर जाइए। ये सुनते ही सनी मायूस हो गया। सालों बाद अपनी बहन को सामने देखकर वो उसे गले भी नहीं लगा सकता था। बेबसी में वो बाहर आकर एक बेंच पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद सनी की आंख लग गई, लेकिन तभी एक आवाज सुनकर वो जाग गया। एक केबिन से बलवंत सिंह की आवाज आ रही थी, आप लोग इस तरह से मानवी को कैसे निकाल सकते हैं? आखिर हम उसे लेकर कहां जाएंगे? ये सुनते ही सनी उस केबिन के अंदर की तरफ भागा। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो एक डॉक्टर बलवंत से कह रहा था, देखिए मिस्टर बलवंत, एक मरीज की जगह ली हुई मानवी ने। ऊपर से अब आपके पास पैसे भी नहीं बचे हैं। उस बोझ को लेकर यहां से जाइए। इतना सुनते ही सनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाते हुए बोला, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इस तरह से बात करने की? मैं चाहूं तो अगले 1 घंटे के अंदर मैं इस पूरे हॉस्पिटल को खरीद सकता हूं और फिर यहाँ सिर्फ गरीबों का इलाज होगा। इतना सुनते ही वो डॉक्टर जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने गार्ड को आवाज दी और बोला, इस पागल को भी इसकी बहन के साथ ही हॉस्पिटल से बाहर फेंक दो। दोबारा यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। मगर इससे पहले कि वो गार्ड सनी को हाथ लगाता, सनी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे के अंदर तुम्हारा ये हॉस्पिटल मेरा होगा। इतना कहकर सनी वहां से गुस्से में निकल गया। बाहर आते ही सनी ने मिस्टर शर्मा को याद किया और उन्हें फोन लगाकर कहा, मुझे 1 घंटे के अंदर सिटी हॉस्पिटल अपने नाम पर चाहिए और इस हॉस्पिटल के डॉक्टर का ऐसा केस बनाओ जिससे इस शहर तो क्या, इस देश में भी इसे एक प्यून की नौकरी तक नसीब ना हो। सनी के इतना कहते ही मिस्टर शर्मा ने कहा, मैं पता करता हूं सर, इस पूरे काम में करीब 70 करोड़ का खर्चा आएगा। जवाब में सनी ने कहा, कोई बात नहीं, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। इसके बाद मिस्टर शर्मा ने उधर से कुछ कहा, फिर सनी ने फोन रख दिया। अगले 1 घंटे के बाद हॉस्पिटल के उस डॉक्टर के पास एक कॉल आया, जिसे सुनकर वो चीखते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? ये हॉस्पिटल इतनी जल्दी कैसे बिक सकता है और मुझे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है? जवाब में दूसरी तरफ से कहा गया, आपको सिर्फ नौकरी से नहीं निकाला जा रहा, बल्कि ये भी पक्का किया जा रहा है कि देश में आपको कहीं भी नौकरी न मिले। आपका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। इतना सुनते ही उस डॉक्टर के हाथ पैर ढीले पड़ गए। इन सब चीजों को कोई बड़े ध्यान से नोटिस कर रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि शीना थी, जो इस हॉस्पिटल में किसी काम से आई थी। सनी को बिना कुछ बताए वो बड़े आराम से वहां से बाहर निकली और फोन पर रोनित से बात करने लगी। इधर कुछ देर बाद सनी अपनी बहन मानवी को सेव करके बाहर निकल गया। अब वो काफी खुश था। कुछ देर बाद सामने एक दुकान के अंदर जाकर वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए मनी मन बोला, सब कुछ ठीक हो चुका है, मानवी को अब कोई खतरा नहीं है। सनी ने इतना कहा ही था कि तभी उसके मोबाइल पर माया का कॉल आया। होटल शेरॉन में संजय ने एक लव सूट बुक किया है। वहाँ सिमरन के साथ रात बिताने का प्लान है उसका। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोल्ड ड्रिंक पीते रह जाओ और सिमरन को कोई और ले जाए। ये सुनते ही सनी के होश उड़ गए। आगे होटल में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर ऐसा क्या होने वाला है होटल में, आगे जानने के लिए बने रहिए पॉकेट एफएम के साथ।